नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, फ्राइडे का दिन है तो वापस आ गए हम लोग अपने न्यूज़ रूम प्रोग्रामिंग के मोड में। बेसिक आइडिया वो मोनोटनी स्टूडियो की कुछ ब्रेक करें, आप लोगों से रूबरू हो न्यूज़ रूम से। खैर, आज मदद करने के लिए, आप सबकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब। सुदीप सर, गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल? सब बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट ठीक ठाक है तो सब ठीक है। मार्केट कितना ठीक है मैं आपसे जानूंगा, क्योंकि कुछ कंसर्न्स रह के आते रहते हैं जिन वैल्यूएशंस पे या जिस रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास भारतीय बाजार आके खड़े हुए हैं, लेकिन वो बाद में। पहले जरा क्विकली स्क्रीन्स पर लेकर आइए जो तरह तरह के तरीके हैं हम तक रीच आउट करने के। तो जो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी और इंस्टाग्राम आईडी जो कन्वीनियंट हो, जिस मीन्स के थ्रू रीच आउट करना आपके लिए कंफर्ट देता है, रीच आउट करिए, तभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपकी क्वेरीज रेज कर पाएंगे। चलिए जरा मार्केट्स लेकर आइए स्क्रीन्स पे। कुछ सुस्ती के साथ फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएगा। 1/4 से 1/3% के आसपास के दबाव के साथ हम लोग इस समय कामकाज करते हुए। खैर, ग्लोबली कुछ मुनाफा वसूली का मूड था, लिंगर ऑन कर रहा था। आज सुबह एशिया उसी तरह के मूड रिफ्लेक्ट कर रहा था। हालांकि एक समय भारतीय बाजार अच्छे खासे दबाव में था। कल का क्लोज था 770 के आसपास, हम 650 तक के लेवल्स तक गिरते हुए नजर आए थे। तो एक समय 125 अंकों का दबाव था निफ्टी में। हालांकि वहां से तो स्थिति काफी बेहतर है। इस समय हम 50-51 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए ऑलमोस्ट 75 पॉइंट ऑफ डेज लोज। तो निचले स्तरों से संभले हैं भारतीय बाजार। इस समय की ज्यादा बड़ी हाईलाइट वो है। लेकिन हाँ, जो कल मुनाफा वसूली का दबाव था, कल स्क्रीन्स को देख के लग रहा था क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग। और कल स्क्रीन्स पे सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी ब्रॉडर मार्केट, जो अब तक रेजिलिएंट थे, वो ब्रॉडर मार्केट अब तक आउट परफॉर्म कर रहे थे। कल दबाव में आया था मिड कैप का पॉकेट, और आज भी डायरेक्टर साहब मिड कैप रखिएगा स्क्रीन्स पे। फिर ऑलमोस्ट 1% के आसपास की कमजोरी। तो बैक टू बैक कुछ तगड़ी मुनाफा वसूली ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिल रही है। सुदीप सर, प्योरली कुछ प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल या थोड़ी चिंता करूं? आशीष जी, मैं ये कहूंगा कि मार्केट, इंडियन मार्केट जैसे ऊपर गया था, इस तरह ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना, प्रॉफिट बुकिंग होना मार्केट के लिए पार फॉर द कोर्स है। और मार्केट के हेल्थ के लिए ये मैं अच्छा बोलूंगा, क्योंकि लगातार ऊपर जाता रहे तो बड़ा शंका आ जाता है। थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अच्छा है। और इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाना चालू होगा तो एक बेस बन रहा है, बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। और यही मार्केट के इवेंचुअली हेल्थ के लिए सही होगा। कंसर्न तो थोड़े बहुत है ही। एक तो मॉनसून को लेके थोड़ा बहुत शंका है डोमेस्टिक मार्केट में, और दूसरी बात है ग्लोबल मार्केट में शंका है इस बात को लेके कि शायद जो ब्याज दरें बढ़ रहे थे और वो ब्याज दर बढ़ना बंद हो गया था, उस पे लग रहा है कि स्विस बैंक ने बढ़ाया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ाया है, और यूएस फेड चेयर का जो बयान आया उससे भी साफ है कि शायद और 1-2 हाइक्स आएंगे। इससे ग्लोबल निवेशक का मूड थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स आया है कि शायद इंटरेस्ट बढ़ने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो सिलसिला रहेगा आगे। तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत कंसर्न देखने को मिला है। पर हम लोगों का व्यू है कि इंडियन मार्केट स्ट्रांग है, और इंडियन मार्केट में ये कंसोलिडेशन जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, ये एक अच्छा ट्रेंड है। के बाद अच्छा मूव होगा। बिल्कुल ठीक है, और ठीक है, बहुत अच्छे मोमेंटम, बहुत अच्छी तेजी के बाद कुछ कंसोलिडेट करना, कुछ ब्रेथ कैचअप करना वैसे भी बुरा नहीं होता। तो अभी कोई घबराने की जरूरत है नहीं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज भोपाल जाना है, दिल्ली जाना है, और साथ साथ इंदौर की क्वेरी सॉल्व करनी है। बायसनेस का तड़का ना लगे इसलिए भोपाल इंदौर पहले नहीं जाऊंगा, पहले दिल्ली चला जाए। और दिल्ली से आपको आपकी स्क्रीन्स पे गुंजन जैन नजर आएगी। गुंजन मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुंजन मैम, क्या करते हो आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? करीब 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से। कैसी रही है? एक साल से थोड़ा रफ पैच भी आ गया था। कैसी रही जर्नी अब तक की? ठीक है, लॉस में नहीं हूँ। बहुत ज्यादा लॉस में नहीं हूँ। नहीं हूं? अरे तो फिर क्या चाहिए? फिर ठीक है।
और कैसे डिसाइड कर रहे हो, किस तरह से स्टॉक चूज करते हो? आप खुद कुछ स्टडी शुरू कर दी आपने या नहीं? अभी थोड़ी थोड़ी स्टडी शुरू की है, वैसे शुरुआत में फादर ने हेल्प की थी। ओके, अच्छा, पहली क्वेरी क्या है गुंजन मैम सुदीप सर के लिए? बैंकिंग सेक्टर से है। मेरे पास यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक है। यस बैंक 300 शेयर्स है, एवरेज प्राइस 20.27। और पंजाब नेशनल बैंक है हमारे पास 100 शेयर्स 57 पे, और यूनियन बैंक हमारे पास 500 शेयर्स है 79.46 पे। सभी में कुछ कुछ लॉस हो रहा है ना? हाँ जी, तो इसमें एवरेज करें लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ यही बैंक्स पोर्टफोलियो में है या कुछ दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं या वो दिग्गज सरकारी बैंक भी है? ऐसा कुछ है कि सिर्फ यही है? नहीं, और भी है, वैसे मेरे पास आईसीआईसीआई भी है। अच्छा, लेकिन क्वेरी इनके लिए। क्वेरी इनके लिए, ठीक है। मतलब पोर्टफोलियो में जानना चाहता था कुछ बड़े हैं कि नहीं है, ब्लू चिप्स हैं आप कह रहे हो। सुदीप सर भाई, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, अच्छा यस बैंक तो हम रिटेल के पास भरा हुआ है, सभी के पास है। तो पहले तो यस बैंक जो ऑफ लेट कंसोलिडेट कर रहा है, आप लोग पोर्टफोलियो में यस बैंक को जगह दे पाए हो अब तक या नहीं? उस समय पता चल जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसको लेकर। दूसरा, सरकारी बैंक्स पे कुछ पेन है इनके पोर्टफोलियो में। सरकारी बैंक्स में हमने बहुत अच्छा मोमेंटम आता हुआ देखा, उसके बाद वो मोमेंटम पस्त पड़ रहा है। ये ऐसा तो नहीं है ये सिक्लिकल्स की साइकिल में ब्रेक लगने का समय आ गया है? आशीष जी, मुझे नहीं लगता है कि ब्रेक लेने का टाइम आया है। बीएफएसआई हमारा व्यू पॉजिटिव करीबन लास्ट 1 साल से रहा है, और हम लोगों को लग रहा है कि बीएफएसआई अच्छा प्रदर्शन करेगा आने वाले दिनों में भी। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है मार्केट में, देखने को मिला है, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं पीएसयू में पर्टिकुलरली करेक्शन देखने को मिला है। पर मैम के पास जो बैंक्स हैं उनमें ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है। और क्योंकि ये कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं, तो हमारी सलाह तो यही होगी कि अपॉर्चुनिटी अच्छा है, मार्केट करेक्ट हुआ है, थोड़ा बहुत और ले ले, एवरेज कर ले, और 1 साल प्लस का नजरिया रखे। यस बैंक के बारे में भी मैं स्पेसिफिकली कहूंगा कि सबने बहुत 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 कुछ देख लिया इस बैंक के साथ, और इसके बाद अच्छा खासा रिकवरी बैंक में आने की संभावना रहेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको ओवरनाइट अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पर अगर आप समय देने के लिए तैयार हैं तो थोड़ा बहुत और खरीद लीजिए, लेके एवरेज करके अपना पोर्टफोलियो में रखिए, तीनों बैंक रखिए, कोई दिक्कत नहीं। रखिए गुंजन मैम, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी खरीद से कुछ नीचे जरूर होंगे, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में इंक्लूड करा है, तो भाई सुदीप सर का तो अप्रूवल है, रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए। इनफैक्ट तीनों को रख सकते हैं। भोपाल चला जाए, सुदीप सर चला जाए क्या? चलिए सर, भोपाल जाने वो बायसनेस की इसलिए कर रहा था, मैं भोपाली हूं। भोपाल से रेखा गुप्ता जी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगी। रेखा मैम, क्या करते हो आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? जी, शेयर बाजार से मैं 2017 से जुड़ी हूँ। हाँ। और मैं अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में हूँ। अरे वाह। अच्छा रेखा मैम, पहली क्वेरी कौन सी? पहली है मेरी सुप्रीम इंडस्ट्री। हाँ। ये मेरे पास 4000 शेयर्स हैं। ये मैंने 2017 में लिए थे 1250 पे। ए वाह, जय भोपाल। देख रहे हैं सुदीप साहब, तो आप पूछूं क्या, आपके लिए तो ये बड़ा 150% ऊपर होगा आपकी खरीद से, है ना? दिखाइए जरा। हाँ, 1250 की खरीद, 1900 रुपए का प्रॉफिट। आप पूछोगे सुदीप सर से बने रहूं या मुनाफा बांध लूं, ऐसा सवाल पूछूं? हाँ जी। सुदीप सर, देखा आपने भोपाल के जलवे, आप सुप्रीम इंडस्ट्री में करना क्या है? भोपाल का जलवा तो मैं देखता ही हूँ, हमेशा देखता हूँ, हर हफ्ते देखता हूँ। अच्छा, नहीं, बट सुप्रीम इंडस्ट्री बहुत अच्छा खरीद है इनका। हाँ। बहुत अच्छे लेवल पे लिया है। शायद भोपाल के हैं तो आपसे कुछ मशवरा किया होगा लेने से पहले। अरे नहीं। और देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर्स में नतीजे ठीक ठाक नहीं थे, परफॉर्मेंस में दबाव था सुप्रीम का, इसीलिए प्राइस भी थोड़ा नीचे आ गया था। पर जो अभी जो स्थिति है, इसमें लग रहा है कि इनका आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। इनके जो 3-4 सेगमेंट में है, इसमें सबसे खास बात है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, और आने वाले दिनों में ये इसको मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस है, मार्जिन बढ़ेगा यहाँ पे इनका। और रूटीन जो प्लास्टिक पाइप वाला बिजनेस है, वहां पे भी अच्छा काम चल रहा है, और आने वाले दिनों में
पिछले क्वार्टर्स में दबाव था, पिछले क्वार्टर में वॉल्यूम में भी श्रिंकेज देखने को मिला था, पर आने वाले दिनों में यहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिपोर्ट्स आ रही हैं और डिमांड तगड़ा लग रहा है। तो सलाह तो यही होगी कि निवेशित रहिए, हड़बड़ा के एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइस में दबाव था, पर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मुनाफे में हैं, मैं आज के लेवल से कंसीडर करके बोल रहा हूं, आप निवेशित रहिए, आपको अच्छा अपसाइड मिलेगा करंट लेवल से। आपकी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बढ़िया, बहुत कंफर्ट वाली, और क्या मूव दिखा रहा है ये। पिछले 3 सालों से मेरे ख्याल से गजब का री-रेट हो रहा है, अपने रिकॉर्ड हाइस पे खड़ा हुआ है। बने रही, इवन आज के लेवल्स पर देखते हो सुदीप सर कह रहे हैं बने रहने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपकी तो एक्विजिशन प्राइस कहाँ है, बहुत बढ़िया। इंदौर से सीमा जौहर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सीमा मैम, गुड आफ्टरनून। सीमा मैम, आप क्या करते हो? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ, और कब से जुड़े हो? मैं लॉकडाउन से कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रही हूँ। अभी जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से किया है। नहीं तो लॉकडाउन से ट्रेडिंग की जब शुरुआत हुई तो कैसे हुई? आपने पहले से कुछ चार्ट वार्ट स्टडी करना शुरू कर चुके थे और लॉकडाउन हुआ इस बीच में, तो चलो मौका है, पढ़ रखा है, उतर जाती हूँ, या उतरने के बाद ही सीखना शुरू करा? नहीं सर, पहले मैंने 2007 में किया था और उसके बाद रिसेप्शन आ गया था, लेकिन फिर बंद कर दिया था और फिर लॉकडाउन से वापस स्टार्ट किया है। अब कैसा चल रहा है? उधर अभी के सर नुकसान भरा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा कुछ तो निकल गया है, कुछ प्रॉफिट ट्रेडिंग में भी करा है। हाँ। और सारे क्रीम शेयर ही लेकर ही ट्रेडिंग करती हूँ मैं। हाँ। अच्छा, तो ट्रेडिंग भी करते हो तो क्वालिटी स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करती हो, अगर फंस गई तो रख लूंगी, ऐसा मान के? है जी सर, जैसे क्रीम शेयर में L&T, इन्फोसिस में कंटिन्यू ट्रेडिंग किया है मैंने। तो अभी पहली क्वेरी कौन सी, और ये ट्रेडिंग वाली क्वेरी है कि लॉन्ग टर्म वाली? नहीं सर, ये लॉन्ग टर्म वाली है। हाँ। मेरे पास इन्फोसिस है और 150 शेयर है, 1325 के। 1325 पे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है? जी हाँ, 1-1.5 साल रख सकती हूँ मैं इनको। अच्छा, इन्फोसिस पे बात छिड़ रही है तो रेखा जी आपके पास भी इन्फोसिस ऑलरेडी है ना? मेरे पास लेकिन 1400 के उसमें लिए हुए हैं। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है? जी भाई सुदीप सर, 1450 की खरीद और 1325 की खरीद पकड़ लेता हूं मैं दूसरी, और ये स्टॉक खड़ा हुआ है मेरे ख्याल से 1350 के आसपास। क्या करना है इन्फी को लेकर? हम सब ने गिरा था, क्वालिटी स्टॉक था, सबने एंट्री कर रखी है, पर ये संभला है नहीं अब तक। हालांकि अब तो एक दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है, पर बीच में खबरें गड़बड़ हैं। किसी कॉग्निजेंट की कमेंट्री गड़बड़ाती है तो कोई यूएस में इन्फी को डाउनग्रेड कर रहा है कि यहाँ से करेक्शन के मूड में बन सकता है स्टॉक। ऐसे में हम रिटेल करें क्या जिनके पास थोड़ी सी ऊपर की खरीद है? देखिए, 2 चीज मैं बताऊंगा। पहली बात तो है, जैसे आप कह रहे हैं, जो मुनाफे आ रहे हैं, जो कमेंट्री आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और आईटी कंपनीज के लिए अगला 2-3 क्वार्टर दबाव रहेगा, ये बिल्कुल साफ है। और इस दौरान कंसोलिडेट होगा, बहुत ज्यादा अपसाइड का गुंजाइश नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा। पर अगर किसी को कोई एक्यूमुलेट कर रहा है, अपना पोर्टफोलियो बना रहा है लंबी अवधि के लिए, तो इन्फोसिस तो जैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, हमेशा अच्छा रिजल्ट देते आ रहा है, डिविडेंड पेइंग है, बाईबैक आता है बीच बीच में, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। पर बड़ा एप्रिसिएशन बहुत जल्द नहीं देखने को मिलेगा, और आप जो थोड़ा लॉस में है, शायद यही मेंटेन होगा कुछ दिन तक। ये कंसीडर करके अगर आप यहां से एग्जिट करके और किसी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं अगला 6, 9, 12 महीने के लिए, तो शायद वो आपके लिए सही होगा। पर अगर आप निवेशित रहना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बना लिया, आप इसको छोड़ देते हैं, तो फिर निवेशित रहिए। ये है कहानी इन्फी की। 2 क्वेरी सॉल्व हो गई एक साथ। गुंजन मैम, आपका अगला सवाल कौन सा? बैंकिंग पे तो आपने डिटेल में पूछ लिया, अगली कोई और सेक्टोरल पॉकेट है या कोई स्पेसिफिक स्टॉक है? जी, मेटल सेक्टर में मेरे 2 स्टॉक्स हैं, एक सेल है और दूसरा नाल्को है। सेल और नाल्को, ओके। सेल मेरे पास 200 शेयर्स है, 89.72 की एवरेज प्राइस है, और नाल्को मेरे पास 300 है, 83.73। सेल में मेरे ख्याल से 4-5 रुपए का नुकसान, और नाल्को तो जहां खरीदा वहीं खड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म ले लिया था, ट्रेडिंग का मन था? लॉन्ग टर्म। सुदीप सर, लॉन्ग टर्म के लिए सेल और नाल्को पोर्टफोलियो में रखोगे आप? मेटल्स बहुत ज्यादा सिक्लिकल हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रिफर्ड पिक्स हैं, या आप इनसे स्विच करके कोई दिग्गज बेहतर स्टील कंपनी, या क्या व्यू बन रहा है आपका?
मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ आशीष जी। मैं हमेशा निवेशकों को यही सलाह देता हूँ कि मेटल बहुत ही साइक्लिकल, बहुत ही वोलेटाइल है, और इसका वोलेटिलिटी डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट के ऊपर। चाइना का डिमांड क्या होगा, चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेटल्स बहुत अच्छा है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मेटल्स में वोलेटिलिटी बहुत रहता है। पर अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं तो जैसे आशीष जी ने हिंट दिया, ऐसा ही कोई दिग्गज कंपनी में खरीदारी करनी चाहिए। आप सेल की जगह सेल अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट लेके टाटा स्टील में खरीदारी कीजिए और टाटा स्टील में निवेशित रहिए। और सिमिलरली नैल्को से आप एग्जिट ले लीजिए। लेके अगर आपको रहना ही है इसी क्षेत्र में तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप हिंडाल्को में जाइए, हिंडाल्को में निवेश करिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ग्लोबल उनके पास एसेट्स हैं और इसके चलते उनका परफॉर्मेंस ग्लोबली अलाइंड है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको रहना ही है तो हिंडाल्को में जाइए और टाटा स्टील में जाइए। ये ज्यादा बेहतर है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मेटल जैसे स्पेस में चुनना है। जो आप स्टॉक्स ले रहे हो आमतौर पे ट्रेडिंग, कोई इंट्राडे, कोई पोजिशनल के हिसाब से, कोई साइकिल के नीचे कैच करके ऊपर निकाल देना, वो ज्यादा बेहतर होता है। लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपको बहुत स्पेसिफिक होना है। स्टील और एल्यूमिनियम में स्पेसिफिकली प्रेफर्ड पिक्स सर ने हाईलाइट कर दी। सोचिएगा, पढ़िएगा, ज्यादा बेहतर है स्विच कर लें अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए दाव लगाना है। सीमा मैम, अगला सवाल कौन सा? बस LNT भी है 2300 समथिंग के, जो 120 शेयर है, और वो मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहती हूँ। सुदीप सर, गजब रीरेट हुआ है। वो याद है मुझे 2020 के आसपास, जब वो पैंडेमिक का समय, ये 3 डिजिट में चला गया था, और क्या अब फाइनली रीरेट हुआ है। वो कहाँ 800 वाला, कहाँ 2400 पे आके खड़ा हुआ है। ये जर्नी जो थी इसकी, ऑलमोस्ट वैल्यूएशंस हो या धंधे को या आउटलुक को कैचअप करना, वो कैचअप प्ले हो चुका है क्या? 2300-2400 में फुल्ली प्राइस्ड लगता है या अभी भी दमखम नजर आता है? बिल्कुल नहीं हुआ आशीष जी। अगर आप कैप सेक्टर के बाकी कंपनी से कंपेयर करें, ABB, सीमेंस वगैरह के कंपैरिजन में देखें तो ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ LNT में। LNT तो इसी रेंज में घूम रहा है बहुत देर से, और हम लोगों को लगता है कि यहाँ से भी बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश है। तो मैम, आपने अच्छा शेयर में खरीदारी की है। आपने जिस प्राइस में लिया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप निवेशित रहिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बहुत अच्छा टेलविंड LNT के सारे बिजनेस में है। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैप गुड्स का मोमेंटम चल रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पे LNT को बहुत फायदा मिलेगा। आप निवेशित रहिए। सर, एक क्वेश्चन और था मेरे पास टाटा स्टील 400 शेयर हैं 122 के रेट के। अच्छा, क्विकली भाई, टाटा स्टील अभी सुदीप सर ने कहा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपने किस भाव पे लिया है? 122 के लेवल्स पे। सुदीप सर, क्या करा जाए भाई टाटा स्टील? एक्टर साहब, टाटा स्टील प्लीज हॉट बोर्ड फायर करिए। 110 पे खड़ा है। आपने ऊपर भाव में ले लिया है, बट कोई बात नहीं। अगर आप लंबी अवधि के लिए आपने लिया है तो निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इनके जो पॉकेट्स में दिक्कतें थी, डेट ज्यादा था, कम कर दिया है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया है। जो ग्लोबल एसेट्स में प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गया ज्यादातर, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत एफिशिएंट हो गया है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, आई एम होपिंग सबकी ज्यादातर क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं। रेखा मैम, गुंजन मैम, सीमा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। चलिए सुदीप सर, अरे आप जाए उससे पहले ये आदि पुरुष देखी क्या आपने? ये देखी, पर मजा नहीं आया। मजा नहीं आया तो मैं बहुत कंफ्यूज था। पहले मैंने एक फ्राइडे को पिछले शो करा था स्पेशल, तब मैं कह के गया था कि इस वीकेंड में निपटाऊंगा, देखूंगा, आदि पुरुष तो छोड़नी नहीं है। पर ऐसी सुदीप से जैसे मैंने बहुत सारी सुनने के बाद अभी तक निपटाई नहीं है, और मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। तो जरा पैन आउट करिएगा, जरा कैमरे को दिखाइए। मेरे बगल में खाली चेयर पड़ी है, ब्रेक के उस पार इस चेयर पे कोई आने वाला है। इन्होंने इस पूरी मूवी को बहुत ब्यूटीफुली डायसेक्ट करा, समझ लिया है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा दरअसल फाइनली क्या वर्डिक्ट है आदि पुरुष का। छोटे से ब्रेक के उस पार डिटेल में चर्चा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और जैसे प्रॉमिस किया था चेयर भर गई है बगल वाली, आप देख ही रहे होंगे। और आमतौर पे कहते हैं मैं पिक्चर देखने नहीं जाता, पिक्चर मैं OTT में सब निपटाता हूँ। मैंने सुना है आपने आदिपुर जाके हॉल में निपटा दिए। मजबूरी थी, मुझे शो भी करना था एक, तो मुझे देखना पड़ा। मैंने एक घंटे के इसमें आवाज़ अड्डा किया है। अच्छा, अड्डा के लिए जाके आपने मूवी निपटाई जाके हॉल में? कमिटमेंट देखिए आप, पैसा खर्च किया। अच्छा, फाइनली बहुत कंफ्यूजन है। मेरे होप्स बहुत ज्यादा राइट कर रहे हैं। पता नहीं अभी भी मैं समझ रहा हूँ जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि 3 दशक पहले इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि लग रहा था दिखा दिया जाए सबको। जाना है कि नहीं जाना, फाइनली आंसर क्या है? आंसर है कि नहीं जाना है। 500 करोड़ पे डूब जाएंगे यार। नहीं, 500 करोड़ तो बना लेंगे कैसे भी करके। प्रॉब्लम उसमें कि उन्होंने डायलॉग बदल दिए हैं। जिन डायलॉग की बड़ी आलोचना हो रही थी, बुआ का बगीचा और लंका लग जाएगी, लंबा कर। आपने पुराना वाला देखा था? हाँ, तो पुराना असली वाला देखा मैंने, तो वो डायलॉग तो खैर बहुत ही खराब है, वो बदल दिया उन्होंने। उसके बावजूद लेकिन प्रॉब्लम उसमें फिल्म है, फिल्म की स्टोरी डिस्टॉर्ट है। जो जिस VFX का वो बड़ा दावा कर रहे हैं, वो VFX बड़ा मीडियोकर टाइप का लगता है। अंधेरे में पिक्चर देख रहे हैं आप, शोर नॉइस लग रहा है, बैकग्राउंड स्कोर। तो फिल्म की स्टोरी में भी दम नहीं है, स्क्रीन प्ले में दम नहीं है, और एक्टर को देख के तो आपको कई बार लगेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये रामायण की क्या देख रहा हूँ। विभीषण की पत्नी डॉक्टर बन गई हैं, लक्ष्मण जी को वो जिंदा कर रही है बाथटब में लिटा के, और मतलब जिस तरह के उन्होंने कपड़े वगैरह पहने, वो सब आपको देख के बहुत अजीब सा लगेगा। तो मेरी राय ये है कि मुझे नहीं अच्छी लगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिल्म नहीं देखनी चाहिए, वो वाली फिल्म। लीजिए भाई, ये अभी सुदीप सर भी जाते थे, कह रहे थे एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल खरी नहीं उतरी, डिसअपॉइंट हुए थे वो भी। हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बच गए हमारे पैसे। चलिए भाई, ये फाइनल वर्डिक्ट है, अब इस पे कोई डिबेट नहीं है। नहीं देखी है तो जाने दिया जाए। इस नोट पर आज के शो को खत्म कर रहा हूँ। मार्केट्स दिखाते हो डायरेक्टर साहब, ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के उस पर नीरज जी मिलेंगे आपको। आप यहाँ से करोगे, स्टूडियो से करोगे? नहीं, मैं स्टूडियो जा रहा हूँ तुरंत। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? अब वहाँ हमने बना लिया अपना पूरा। अच्छा, इनका ये स्टूडियो से मिल रहा है आपको, ब्रेक के उस पार। नमस्कार।